Good morning, students. Today I will teach chapter number 4 in civics portion Essence of Democracy. Essence means एक डेमोक्रेसी के क्या एसेंस मीन्स फ्लेवर्स रूट या एलिमेंट या सब्सटेंस एक डेमोक्रेसी के क्या एलिमेंट होते हैं, क्या उसके सार होते हैं. Okay, yes, in this chapter the main points of this democratic form of government: people participation, accountability, role of the opposition, role of media, how are conflict resolved, river, water and dams, equality and justice. These are the main points. Let's begin. In the previous chapter you read about what our government is. In this chapter you will read about the key elements of a democratic government. Yes, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के बारे में स्टडी की थी. इस चैप्टर में एवरीवन यू नो कि जो गवर्नमेंट है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द की एलिमेंट्स कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या की एलिमेंट्स होते हैं, विच इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन. जिसके अंदर जो की एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिसोल्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. मीन्स पीपल पार्टिसिपेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. सेकंड अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स एक गवर्नमेंट की जो पावर है वो उसे कहाँ से मिलती है और वो किसकी अकाउंटेबल होती है, पीपल्स की. थर्ड है रिसोल्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एक गवर्नमेंट ही सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्यूशन करती है. एंड कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. और इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए कंसर्न होना भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की एक एलिमेंट्स होता है, एक की एलिमेंट्स होता है. Yes, the first point, democratic form of government. In a democracy, the ultimate power lies with the people. Yes, सारी पावर्स जो है वो पीपल्स के पास है. पीपल ही एक गवर्नमेंट को बनाते हैं और एक गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं. We can see democratic government in various form. Let us look at the basic feature of a democratic form of government in India. The first key elements of our democracy is people's participation. The citizen of a country play a vital role in a democracy. Public opinion cannot be ignored in any way. Every citizen has the right and the means of participate in the decision making process of the government. Public opinion जो होती है वो बहुत को इम्पोर्टेंट होती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. लेट अस सी हाउ द पार्टिसिपेशन टेक प्लेस. अब पीपल पार्टिसिपेशन कैसे होता है? थ्रू द वोट. वो वोट के द्वारा पार्टिसिपेशन होता है. जो वोट किया जाता है, ऑल सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन वोट इन एन इलेक्शन एंड चूज देयर representative on the basis of universal adult franchise. Yes, means universal adult franchises means the age of 18 years can cast vote. ओके, जिनकी एज 18 है, 18 से ज़्यादा 18 प्लस है, वो उनको राइट है कि वो वोट कर सकते हैं. इट्स मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो फिर बनने की हु फॉर्म द गवर्नमेंट, जो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं. इन इंडिया एन इलेक्टेड गवर्नमेंट सर्व्स फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 years. येस, गवर्नमेंट जो होती है वो 5 years के लिए इलेक्ट की जाती है. आफ्टर 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन एंड गवर्नमेंट कैन बी री इलेक्टेड. दिस इज़ वेयर द पावर ऑफ वोटर्स केम इनटू एक्शन. 5 years की गवर्नमेंट बात है, फिर 5 years
फिर इलेक्शंस होते हैं और जो पीपल्स हैं उनकी पावर फिर से एक्शन में आती है. द पावर ऑफ द वोटर्स came into action. If people are not happy with the government performance, they can elect a new government. अगर people happy नहीं है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, उसकी परफॉर्मेंस से, तो नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शन से उसको वोट आउट भी कर सकती है. The voters take keen interest in the functions of the government on a regular basis. If the voters feels that the government is taking wrong decision on a regular basis or is unable to handle its situation, they have the right to criticize it. है ना. अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जो रॉन्ग डिसीज़न ले रही है वो अनेबल है सिचुएशन को हैंडल करने में, तो वो उसकी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं. दे हैव द राइट टू क्रिटिसाइज़ इट. उनके पास ये राइट भी है कि वो उसकी क्रिटिसाइज़ करें. क्रिटिसाइज मीन्स होता है उसकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना उसको. इट पीपल कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़. पीपल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध करना कहते हैं जिसे, अगेंस्ट सामने ऑफ द राइजिंग प्राइस. मतलब राइजिंग प्राइस जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लाइक फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, तो पीपल इनका भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं बढ़े हुए प्राइस का. द कंडीशन ऑफ रोड्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन और एनी अदर इश्यूज़. और बहुत से इश्यूज़ हैं, ये रोड्स भी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हैं. इनके अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो पीपल इसका अगेंस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इनका. देयर आर मैनी अदर वेज इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट. बहुत से और भी वेज हैं जिससे लोग अपने पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के टास्क में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में. जैसे पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन पॉलिसीज़ एंड एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन बाय ओपन डिस्कशन एंड डिबेट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो चलती है बाय ओपन डिस्कशन एंड डिबेट्स. उसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ओपन डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टू लिसन टू द व्यूज़ ऑफ पीपल. जो गवर्नमेंट होती है उसको सुनना चाहिए. हैज़ टू लिसन टू द व्यूज़ ऑफ द पीपल. पीपल के जो व्यूज़ होते हैं उनको सुनना चाहिए. रिसेंटली द कोर्ट हैड एक्यूटेड some persons accused of the murder of Jessica Lal. रिसेंटली अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने जो जेसिका लाल के मर्डर के, जिन पर मर्डर का आरोप लगा था, मर्डर के वो गिल्टी पाए गए थे, गवर्नमेंट ने उनको आज़ाद कर दिया था, फ्री कर दिया था, बरी कर दिया था. एक्यूटेटेड मीन्स बरी करना, क्लियर, आज़ाद. उन्होंने जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे थे उन सभी आरोप से, जो चार्ज लगे थे उनके ऊपर, उन सभी चार्जों से उनको क्लियर कर दिया, बरी कर दिया जेसिका लाल मर्डर केस से. इससे पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस जजमेंट. जो पीपल थे इस जजमेंट से वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू लेटर्स, SMS, रेडियो एंड TV चैनल. इसलिए पीपल्स ने अपने, वो इस जजमेंट से खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, सो इसीलिए उन्होंने अपने व्यूज़ दिए लेटर्स के थ्रू, SMS, रेडियो एंड TV चैनल्स के थ्रू. उन्होंने इस जजमेंट का क्रिटिसाइज़ किया. अल्टीमेटली द हाई कोर्ट इंटरवेंड. एट लास्ट जो हाई कोर्ट है उसको इसमें आना पड़ा, बीच में आना पड़ा. इंटरवेंड मीन्स टेक पार्ट, टू प्रिवेंट, आना पड़ा. पुलिस हैड फिल्ड एन अपील. पुलिस ने फील्ड की अपील, जो लोगों की अपील थी, इन द केस बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, विच पेनलाइज्ड द एक्यूज्ड. जिसमें इसमें जो लोग दंडित, जो लोग आरोपी थे, एक्यूज्ड मीन्स जो आरोपी थे, जो जिन पर चार्ज लगा था, उनको पनिश्ड किया गया. दिस शो द स्ट्रेंथ ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी. ये एक पब्लिक ओपिनियन स्ट्रेंथ दिखाती है ऑफ पब्लिक ओपिनियन की, क्या डेमोक्रेसी में एक पब्लिक ओपिनियन की क्या स्ट्रेंथ होती है.
People also have the right to hold meetings. They may take out procession and hold demonstration. People have the right, people के पास ये भी राइट है कि वो मीटिंग्स कर सकते हैं. दे मे टेक आउट प्रोसेशन मीन्स जल्लूस निकालना जिसे कहते हैं, जल्लूस निकालते हैं. एंड होल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन, और वो एग्जीबिशन मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाते हैं, एग्जीबिशन करके भी दिखाते हैं. प्रैक्टिकल एग्जीबिशन किसे कहते हैं, करके दिखाते हैं जल्लूस में. दे में कैम्पल द गवर्नमेंट ऑफ रिकन्सिडर सम ऑफ इट्स डिसीजन. यस, और वे कैम्पल मीन्स फोर्स करना. ओके, और वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने जो उसने डिसीज़न लिया है उसके बारे में पुनर्विचार करें. रिकन्सिडर मीन्स डिसीज़न चेंज, कि वो अपने डिसीज़न को फिर चेंज करें या उसके बारे में विचार करें. विड्रॉल ऑफ द डिसीज़न to increase the price of petrol and LPG is an example of people bringing pressures to bear on a government. और कभी कभी इसी स्ट्रेंथ की वजह से जो गवर्नमेंट होती है उसको जो LPG और पेट्रोल की जो इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड LPG उसके भी टू बी कम करना पड़ सकता है अगर एक गवर्नमेंट एक पीपल की स्ट्रेंथ इसके खिलाफ प्रोसेशंस करे तो. You might have heard words such as strikes, dharna, band and andolan. These are the ways of mobilizing people against actions of the government. Launching movement is also one of the ways of showing disapproval of some actions on policies of the government. Launching movement means बहुत से ऐसे आंदोलन है, आंदोलन करना. ऑल्सो वन ऑफ द वेज, एक ऐसा वे जो दिखाता है कि वो डिसअप्रूवल है, डिसलाइक करते हैं सम एक्शंस और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के, जो सब कुछ एक्शन और पॉलिसीज ऐसी होती है जिसको पीपल्स डिसलाइक डिसअप्रूवल कर देते हैं लॉन्चिंग मूवमेंट के द्वारा. द मूवमेंट डिस्प्ले पीपल्स सॉलिडिरिटी एंड देयर स्ट्रेंथ. ओके, द मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है, आंदोलन जो होता है, डिस्प्ले करते हैं पीपल्स सॉलिडिरिटी मीन्स एकजुट होकर एंड देयर स्ट्रेंथ. बट पीपल शुड नॉट कॉज लॉस ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी. लेकिन इन समय जो पीपल है उनको जो नेशनल प्रॉपर्टी होती है उसको हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है बेटा एक गवर्नमेंट कब बनती है, जब उसको वोट किया जाता है थ्रू द वोटर्स, है ना, पीपल्स के द्वारा वोट किया जाता है. तो जो गवर्नमेंट बनती है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो लोगों के पीपल के क्वेश्चंस का आंसर से उनको सेटिस्फाई करे, उनकी नीड्स को कंप्लीट करे, उनकी नीड्स को पूरा करे. ये एक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पीपल हैं उस कंट्री के उनकी सभी नीड्स को, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको सेटिस्फाई करें, पूरा करें उनको. लिसन, अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग रेस्पॉन्सिबल, है ना. एक गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस उन पीपल की इसेंशियल कमोडिटीज़ को पूरा करें. फॉर वंस एक्शन द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड टू पावर, रिप्रेजेंटेटिव जो पावर में है, आर अकाउंटेबल टू द पीपल का अकाउंटेबल है फॉर देयर एक्शंस के लिए, उसके एक्शंस के लिए. द गवर्नमेंट हैज़ टू बी सेंसिटिव टू देम बिकॉज द पीपल इलेक्ट इट टू पावर, है ना, क्योंकि लोगों ने ही उसको पावर में उठाया है. इट नोज डैट इफ़ इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द पीपल, वो जानती है अगर वो पीपल की नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पीपल उसको इलेक्शन से वोट आउट कर देंगे. पीपल जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स एबिलिटी टू फुलफिल देयर नीड्स. और पीपल एक गवर्नमेंट को तभी जज करते, गवर्नमेंट की प्रभावशीलता, इफ़ेक्टिवनेस को तभी जज कर सकते हैं थ्रू इट्स एबिलिटी टू फुलफिल देयर नीड्स, कि जब वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो उनकी नीड्स को फुलफिल
कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन, यस, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी इज़ द मेन की एलिमेंट्स, क्योंकि क्रिटिसाइज के द्वारा ही एक गवर्नमेंट को अपनी अंदर के जो करेक्टर होता है उसको उभारने का मौका मिलता है ना। अब कहते हैं ना, अगर किसी का क्रिटिसाइज ना हो तो वो उसे अपनी कमी का ना पता चले। ठीक है, लिसन। In a democracy, role of the opposition is equally important. The opposition serve as a check upon the government. वो गवर्नमेंट को चेक करती रहती है, मीन्स उसको देख रहती है कि वो क्या पॉलिसीज़ चला रही है, क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, क्या एक्शन ले रही है। बट व्हेन द अपोजिशन oppose for the sake of opposing, पॉलिटिक्स बिकेम अ डर्टी अफेयर। लेकिन जब एक अपोजिशन जो अपोज करती है, उसका विरोध करती है फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, तो ये एक पॉलिटिक्स बिकेम अ डर्टी अफेयर। तो पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा गंदी बन जाती है ना, जब उसका क्रिटिसाइज़ किया जाता है सही एक्शन को लेकर भी। क्रिटिज़म ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन करेक्टर, है ना। क्रिटिज़म भी ज़रूरी है होना, क्योंकि उससे जो गवर्नमेंट है शुड बी कंस्ट्रक्टिव, मीन्स उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। गवर्नमेंट शुड बी बेनिफिशियल इन करेक्टर, उसका करेक्टर उभर कर आता है, बेनिफिशियल हो सकता है, क्रिटिज़म होता है। नेक्स्ट अब आपका रोल ऑफ मीडिया। In a democracy, the media play a very important role. People can express their views through the mass media, consisting of radio, television, newspaper, magazine and internet. ये mass media के वो हैं, and draw the attentions of government towards their problem, है ना। इनके थ्रू जो ये मास मीडिया के थ्रू जो पीपल हैं अपना ध्यान गवर्नमेंट का अट्रैक्शन अपनी तरफ ले सकते हैं, टूवर्ड्स देयर प्रॉब्लम अपनी तरफ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट इंसिडेंट्स एंड हाईलाइट्स इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑन अ डेली बेसिस पर, हमें डेली बेसिस पर इंसिडेंट हाईलाइट्स मिलती रहती है, इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑन अ डेली बेसिस पर। द सिटीज़न बिकेम अवेयर ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जो सिटीज़न है वो अवेयर होते हैं पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट एक पॉलिसीज़ चला रही है, कौन से स्टेप ले रही है, इसके लिए सिटीज़न अवेयर होते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न चैनल also play an important role in creating awareness and giving the citizen a platform to voice their opinion। और ये मास मीडिया ही एक सिटीज़न को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिससे वो अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट हैपनिंग इन द कंट्री ऑन अ मिनट बाय मिनट, और जो न्यूज़ चैनल है ये मिनट बाय मिनट हमारी कंट्री में क्या हो रहा है इन सब के बारे में हमें अवेयर कराती है। दे कंडक्ट डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन, ये हमारी कंट्री बहुत से डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन होते हैं ऑन वाइटल इश्यूज एंड गिव द सिटीजन अ चांस टू शेयर देयर ओपिनियन एंड थॉट्स विद द मैसेज एज वेल एज द गवर्निंग बॉडी ऑन वाइटल इश्यूज and give the citizen a chance to share their opinions। एक सेकेंड बेटा। डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं वाइटल इश्यूज़ पर। सिटीजन्स को भी चांस मिलता है टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड थॉट्स, अपने थॉट्स का विद द मैसेज एज वेल एज गवर्निंग बॉडी, जैसे गवर्निंग बॉडी अपने वो ओपिनियन एंड थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। द पैराग्राफ है, द रेडियो इज़ अ गुड मीडियम फॉर पीपल हु लिव इन और ट्रेवल टू वेरी remote areas to keep in touch with national issues. The internet is the fastest mode of media and help to create awareness and understanding of the working of the government. The internet is best becoming one of the most widely used means of mass media. Okay, the last point in this chapter is how are conflict resolved। एक गवर्नमेंट कैसे रिजोल्व को कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करती है, सुलझाती है, झगड़ों को कैसे सुलझाती है। यस, ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।